हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में 3 अगस्त 2025 के दिन का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने की जहाँ से संभावनाएँ रहती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न है। जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला ग्रासलैंड वर्ल्ड सर्वे किस राज्य में आयोजित किया गया है। आपको ये बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला ग्रासलैंड वर्ल्ड सर्वे किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो अगर आपको ये पता हो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है तो आप इस प्रश्न का आंसर बता पाएंगे। तो पहला आंसर है उत्तराखंड, दूसरा है असम, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है झारखंड। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है असम, यानी असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यहीं पर भारत का पहला ग्रासलैंड वर्ल्ड सर्वे यानी कि घास स्थलीय यहाँ प्रजातियों की गणना हुई है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि 43 प्रजातियों की घास स्थलीय पक्षियों की गणना हुई है। तो आपको याद रखना है किस राज्य में है, तो असम में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2025 को किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको ये बताना है कि रिसेंटली किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। तो पहला ऑप्शन है यानी ए ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा है फिलीपींस, सी ऑप्शन है भूटान, डी है नेपाल। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस के जो राष्ट्रपति हैं रिसेंटली भारत यात्रा पर आए हैं। और ये क्यों आए हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्यापार और समुद्री सहयोग पर चर्चा के लिए फिलीपींस के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है फिलीपींस। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाला पोर्ट कौन सा बना है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाला पोर्ट यानी बंदरगाह कौन सा बना है। तो यहाँ पर 4 बंदरगाह के नाम दिए गए हैं। पहला है कोचिन, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तीसरा है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट और डी ऑप्शन है पारादीप पोर्ट। तो इसका सही उत्तर है सी यानी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाला पोर्ट बना है। और ये कहाँ है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये तमिलनाडु में है। आपको याद रखना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु में है, जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन वाला पोर्ट यानी बंदरगाह बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूपी सरकार ने ड्रोन के अवैध उपयोग पर किस कानून के तहत सख्ती बरतने की घोषणा की है। यहाँ पर 4 एक्ट के नाम दिए गए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि रिसेंटली यूपी सरकार ने जो ड्रोन का अवैध उपयोग हो रहा था उसके लिए किस कानून के तहत सख्ती बरतने की घोषणा की है। तो इसका देखिए सही जवाब है यानी सही आंसर है बी यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी सरकार ने ड्रोन के अवैध उपयोग पर सख्ती बरतने की घोषणा की है गैंगस्टर एक्ट के तहत। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरविंदर सिंह बहाल जो कि 80 वर्ष की उम्र में अंतरिक्ष जा रहे हैं, किस मिशन का हिस्सा है। यहाँ पर आपको ये बताना है और देखिए ये भी याद रखना है कि भारत के पहले बुजुर्ग ये भारतीय हैं, जो कि इनका नाम है अरविंदर सिंह बहाल, जो कि 80 वर्ष के हैं और ये किस मिशन का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है ब्लू ओरिजिन NS-34। ठीक है, क्या नाम है, ब्लू ओरिजिन NS-34। ये इस मिशन के हिस्सा हैं और उड़ान भरने वाले भारत के पहले बुजुर्ग हैं, जो कि 80 वर्ष के हैं और इनका नाम है अरविंदर सिंह बहाल। ठीक है, अगला प्रश्न है, असम में सरकार ने हाल ही में किस समुदाय के खिलाफ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया है। इसमें देखिए ये बताना है कि असम में सरकार ने हाल ही में किस समुदाय के खिलाफ अतिक्रमण हटाने का यहाँ पर अभियान चलाया है। तो यहाँ पर कुल 4 आपको समुदाय दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर बताना है। तो पहला है गोरखा समुदाय, दूसरा है बंगाली मुसलमान और सी ऑप्शन है मारवाड़ी या फिर डी ऑप्शन है आदिवासी। तो यहाँ पर देखिए असम में सरकार ने बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटाने का अभियान चलाया है। तो आप याद रखेंगे बंगाली मुसलमान। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से देखिए कुल हमने 8 प्रश्न देखा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कुछ सुधार चाहिए तो भी हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।